हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो यार आज हेलो हेल्केन और हेलो अरीन वाले पीवाई के ओपन करने वाले काफी मजेदार है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसमें हाइड्रोकार्बन की मिक्सिंग होती है, अल्कोहल की भी रिएक्शंस होती है ना, जहां से हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। तो ये अब क्लास 12 वाला जो पोर्शन है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अच्छा खासा मिक्स टाइप के सवाल बनते हैं, तो काफी मजा आएगा। तो सारे पीवाई को कैसे अप्रोच करते हैं है ना, वो अपन देखेंगे और सबको अच्छे से सॉल्व करेंगे ना। तो इंपॉर्टेंट है ना। और आप एक और सिमिलरिटी यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे सवाल थे ना इसी तरह के प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, अगर आपने देखोगे तो ध्यान से। तो इसलिए पीवाईक्यू को बहुत सही से राइट अप्रोच कैसे अप्रोच करते हैं वो सबको सही से करना होता है ना। ओके। और जेवन तो बाकी के पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू को जाना में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल एनटीए बेस्ड यूजर इंटरफेस हमारा बना हुआ है, तो वहां जाके आप प्रैक्टिस करते रहिए। और फ्री सोर्सेज में जाके है ना, इसकी पीडीएफ जो होती है वो डाउनलोड कर लो आप। ओके। यस, तो जेवन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है। और अगर आप अपना भी एक इसी तरह से आप चाहते हो कि यार आपकी भी है ना इंस्टीट्यूट में फोटो लगे और इसे आप एक अच्छा रिजल्ट्स लेके आओ, तो अगर अगर आपको J1 टीम से पढ़ना अभी भी सफिशिएंट टाइम है, तो ग्रेविटी बेस अपना ऑलरेडी चल रहा है। तो उसके अंदर डिवीजन लेक्चर्स है ना, जेएमपीपी वगैरह फुल टेस्ट फुल मॉक देना शुरू कर दो। नाउ इट्स टाइम टू गिव फुल मॉक। ओके, तो सब कुछ इसके अंदर आपका है, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ है ना। और जैसे और ये अपनी फुल जेएमपीपी फुल मॉक टेस्ट है। एटलीस्ट आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो, तो दैट्स द बेस्ट फॉर यू है ना। ओके। हाँ चलो, अब है ना यहाँ पे अपन सवाल करते हैं। अब देखो ये सवाल है ना, ये देखो हाइड्रोकार्बन प्लस एल्काइल हैलाइड का सवाल मिक्स है पर ना। हेलो एल्केन बोल रहे हो, एल्काइल हैलाइड बोल दो। उन्होंने बोला है व्हेन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है ना। अब देखो थोड़ा सा आईयूपीएसी नामिंग भी इसमें किया उन्होंने। रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अब आपको देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन कई सारे बच्चे होते हैं। ओके सर, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन यहीं पे फंस जाते हैं। ओके कि सर हमें तो आईयूपीएसी नेम पता नहीं क्या है। अरे आप ऑर्गेनिक में ऑप्शंस देखा करो ना, कभी भी लीव मत करा करो सवाल को ना। ऑलवेज सी द ऑप्शंस, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बस सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 2 डिग्री क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है। तो ब्यूटाइल बनाओ पहले, तो ये ब्यूटाइल हो गया और ये 2 डिग्री हो गया ना दिस कंपाउंड। अब देखो ध्यान से, तो आपको ऑप्शन से भी आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पता नहीं है ना, इसलिए आईपी यहीं पे लीव कर देते हैं सवाल को। ऑप्शंस, सवाल पढ़ते ही ऑप्शंस में है ना, सवाल को लीव करने से पहले ऑप्शन पे नजर जरूर डालना। कई बार ऑप्शन से ही आइडिया लग जाता है आंसर का भी। व्हेन सेकेंडरी ब्यूटाइल हेक्सेन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये Br2 और HMU की प्रेजेंस में रिएक्शंस कैरिड आउट की गई है, तो एक मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो बताओ कहां कहां पे रेडिकल बनाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेडिकल हम कहां कहां बनाएंगे। भाई 3 डिग्री बना लो, एक इस पोजीशन पे 3 डिग्री रेडिकल बना लो और एक पोजीशन पे 3 डिग्री रेडिकल। 3 डिग्री रेडिकल ही मेजर बनता है। ओके। हाँ, तो आपने 3 डिग्री रेडिकल बना लिया। अब दो पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री रेडिकल की भी। अब उसमें से भी कौन सा, एक रेडिकल तो ये बना लिया आपने, तो ये रेडिकल बन गया। और अनादर वन इज दिस वन है ना। अब इसको ध्यान से देखना, जल्दबाजी में टिक नहीं करना ना। अब एक पॉसिबिलिटी है रेडिकल की, दो रेडिकल बन सकते हैं मेजर प्रोडक्ट में 3 डिग्री है ना, तो दोनों 3 डिग्री है, 3 डिग्री रेडिकल है। ओके, 3 डिग्री मेजर बोला उन्होंने ना। वैसे तो सारे आप बना सकते हो ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, बट मेजर विल बी द 3 डिग्री। अब इनमें से कौन सा मेजर बनेगा। अब अल्फा पोजीशन काउंट करो, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है ना, रेडिकल के नेक्स्ट वाला ये पोजीशन अल्फा होती है। दिस पोजीशन इज अल्फा, दिस पोजीशन इज अल्फा। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 हाइड्रोजन है, 3 3। इस पोजीशन पे देखोगे तो 1 है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 अल्फा एच, तो 3 2 5 एंड 6, तो 6 अल्फा एच इसमें आ रहे हैं, 6 अल्फा एच। इस केस में देखो ये पोजीशन अल्फा है ना, रेडिकल के नेक्स्ट वाली ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन अल्फा। यहां पे देखो एक, और यहाँ पे 2 एच है और हियर इज 2 एच। तो बताओ आप ध्यान से, 4 एंड 5, तो 5 अल्फा एच है। तो विच वन विल बी द मेजर। दोनों से आंसर दिया हुआ है, ध्यान से आप देखोगे। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो डी ऑप्शन आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन से आंसर लगाते हो तो आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और जो सबसे गलत है वो पहले ही रखा हुआ होता है। देखो ध्यान से, जल्दबाजी में हमेशा लगता है रिंग के अंदर हमारा रेडिकल होना चाहिए, वो स्टेबल होता है, वो ऑप्शन देखो। अब रिंग के अंदर वाला जो रेडिकल है ना, वो उसमें 5 अल्फा एच है, इसमें 6 है। तो बेसिकली दिस विल बी द मेजर, तो ये आपका मेजर होगा ना। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, तो आराम से डी ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस वन। देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे रिंग वाले पे टिक करोगे तो पहले ही स्टार्टिंग में रखा हुआ है। आराम से तसल्ली से सवाल करना होता है। यस, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने इसे टिक किया हुआ। ये देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट है ना, तो ये कंपाउंड दिया गया। एडजसेंट रीजन को सही से करना आराम से, बहुत इजीएस्ट होता है। मतलब थोड़ी सी नॉलेज चेक की जा जाती है एडजसेंट रीजन में। अंडरगो SN1 रिएक्शंस दो इट इज प्राइमरी एल्काइलाइड, बोला कि ये कंपाउंड SN1 रिएक्शंस के अंदर जाएगा प्राइमरी एल्काइलाइड। हाँ डेफिनेटली जाएगा यार, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है आपको पता है भाई, ये कंपाउंड सर कार्बोकेटेंट बनाया है ना, और नाउ दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये स्टेटमेंट सही है।
वैसे 1 डिग्री है ना, नॉर्मल वाले 1 डिग्री नहीं देते क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रूम टेम्परेचर पे बनता ही नहीं है ना। बट ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो यस रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो ये सही है। फिर बोला गया ये नियोपेंटाइल क्लोराइड है ना, विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शंस वेरी इजीली दो इट इज प्राइमरी अल्काइल हाइड। तो बोला गया कंपाउंड प्राइमरी अल्काइल हाइड है, बट ये क्या है आपका यहां से SN1 रिएक्शंस पे सॉरी SN2 में नहीं जाएगा, बिकॉज ये जो ग्रुप है ना ये स्टेरिक क्राउडिंग प्रोवाइड करते हैं। देखो ध्यान से ना, देखो 3, ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले चीज में अगर हम जाते हैं CH2Cl, तो नाउ दीज विल प्रोवाइड, ओके, जब न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जो बड़े ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है ना, ये इतने 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल आएगा नेगेटिव वाला, ये रिएक्शंस नहीं करेगा, SN2 नहीं करेगा, बिकॉज यहां पे जब अटैक करेगा तो 3 ग्रुप यहां पे रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल हैलाइड। तो ये ओके, तो बोला गया पहला स्टेटमेंट क्या है, अंडरगो SN1 रिएक्शंस दो इट इज प्राइमरी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शंस वेरी इजीली दो इट इज प्राइमरी अल्काइल हाइड, यस ये SN1 रिएक्शंस के अंदर सॉरी SN2 के अंदर नहीं जाएगा इजीली। आप जबरदस्ती हीट करोगे तो फिर तो चला ही जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला इजीली नहीं जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे, तो देख लो एक बार है ना, बोथ स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 सेकंड आर ट्रू, तो दोनों ही करेक्ट आपके। हाँ इसको देखो, हाँ ये वाले सवाल है ना जिसमें स्टीरियो प्लस यूज किया गया रिग्नार्ड रीजेंट का, तो ये एक अच्छा सवाल होता है, आराम से करना होता है इस तरह के सवालों को। ओके पढ़िए आराम से। बोला गया एक एल्काइल हाइड RBr मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शंस करते फिर वाटर के साथ करते, फाइनल प्रोडक्ट आपको दिया गया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल हाइड कितने होंगे जो ये कंपाउंड आपका बनाएगा, और उसमें से सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल काउंट करने हैं, ध्यान से ना, स्ट्रक्चर ओनली काउंट द स्ट्रक्चर। अभी तो देखो पहले ध्यान से समझ लेना, ये कंपाउंड आपका RBr है, ओके, Mg ईथर है ना, Mg ईथर के साथ इसकी रिएक्शंस कराई गई है, तो मैग्नीशियम क्या करता है इसके बीच में आ जाता है, ओके मैग्नीशियम, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका RMgBr, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, मेटल है। फिर वाटर से क्या करता है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन चुरा लेता है, एसिड बेस रिएक्शंस करके ये चुरा लेगा और आपका कंपाउंड बन जाता है RH, एल्केन बन जाता है, प्लस साइड प्रोडक्ट एक हो रहा है। तो ये कहानी है, तो फाइनल कंपाउंड ये है। तो आपसे पूछा है कि देखो RH है ना, बस इस R ग्रुप पे सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, ठीक है, ये R ग्रुप हो गया ना, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दो कहीं पे भी। तो पूछा कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, अब इधर देखो, अब हम डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, बस इस कंपाउंड पे R जुड़ा है। तो पहले तो देखो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो R इस कंपाउंड पे ब्रोमीन लगा तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, Br यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ। सेकेंड पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो यहां पे ब्रोमीन लगाओ, ओके। थर्ड पॉसिबिलिटी देख सकते हो दिस पोजीशन Br, एंड फोर्थ वन इज दिस वन Br। तो ये वैसे ओरली भी कर सकते हो, आपको स्ट्रक्चरली पूछा है तो आंसर हो जाएगा 4। अब इतना ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस है ना तो बस आपका इसका आंसर डायरेक्टली एक स्टेप में भी निकाल सकते हो जो बचे ना, इतना बड़ा सवाल है नहीं। वैसे स्ट्रक्चर पूछा, स्टीरियो काउंट मत कर लेना, जैसे कि ठीक को पता चले इसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव, ये जैसे ऑप्टिकली एक्टिव है, ओके, उन्होंने स्ट्रक्चर बोला है, स्टीरियो नहीं बोला, कोई इसके 2 काउंट कर ले, सर ये सेंटर कायरल है, इसके 2 काउंट कर लेता हूं, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर बोला गया ओनली ना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें। तो देखो यहां से डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, सर ये दोनों कार्बन एक जैसे 1, ओके 2, ओके, नाउ दिस इज 3 और नाउ दिस इज द 4, तो डिफरेंट टाइप्स, तो डायरेक्टली ओरली भी कर सकते थे, आंसर विल बी द 4 फॉर दिस वन, ओके। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, सिंपल था ना, यस। इस तरह के सवाल जब कभी भी आए ना छोड़ना मत, ऑर्गेनिक के बड़े सवाल जो देखते हैं ना वो रिलेटिवली थोड़ा सा सोचना होता है। अब देखो इसको पढ़ो, प्रोपेन मोलिक्यूल ऑन क्लोरिनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, है ना, तो क्लोरिनेशन करते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर, गिव्स टू डाइक्लोरो प्रोडक्ट, प्रोपेन का, ओके दिस इज प्रोपेन, और इसका क्लोरिनेशन कर रहे हैं Cl2H के साथ, ठीक है, Cl2H के साथ, गिव्स टू डाइक्लोरो प्रोडक्ट X एंड Y, तो 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं X एंड Y, और उसमें बोला गया है अमंग X एंड Y, तो X जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ध्यान से देखना ना, X ऑप्टिकली एक्टिव है, ओके, अमंग है ना, तो X और Y में से X ऑप्टिकली एक्टिव है। हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट, अभी पढ़ते हैं। अब इसके देखो डाइक्लोरो कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों क्लोरीन को एक साथ लगा दो, ओके, या फिर क्या करो, या अलग अलग पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, डाइक्लोरो ना। तो अब इधर देखो ध्यान से,
अगर मैं दोनों क्लोरीन को, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है। अगर इसका डाइक्लोरो प्रोडक्ट में बनाता हूं तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इधर लगाओ एक ही बात है, प्लस ये दो क्लोरीन आपने लगी, एक तरह से तो डाइक्लोरो प्रोडक्ट ये भी है ना, दोनों क्लोरीन को साथ लगा दिया, बट इनमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अभी एग्जाम में समझना है भाई, डाइक्लोरो का मतलब है यहाँ पे, है ना, एग्जाम में अब देखो डाइक्लोरो ये भी पॉसिबल है, बट बोला गया है भाई एक्स और वाई में से एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक, ओके, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। तो अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है डाइक्लोरो में, डाइक्लोरो में ध्यान से लगाओगे तो एक क्लोरीन यहां लगाओ और एक क्लोरीन यहां पे लगाओ, अलग अलग पोजीशन पे, एक पॉसिबिलिटी ये है। ओके, इधर लगाओ एक ही बात है ना। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक क्लोरीन दोनों को टर्मिनल पे लगा दो, इसको इधर लगाओ एक ही बात, तो ये दो ही है ना, दिस इज द पॉसिबल, है ना। और उस पर ये सेंटर में देखो ध्यान से, ये कार्बन सेंटर कायरल है, ये एक्स हुआ, नाउ दिस इज वाई। तो डाइक्लोरो में बोला कि आजू बाजू में लगाना आपको, टुगेदरली नहीं लगाना, तो ये पॉसिबिलिटी होगी आपकी, है ना। ठीक है, एक्स एंड वाई, तो एक्स ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर इधर देखो, फिर बोला गया है तो एक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट कंसिडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर विल बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्स व्हेन इट इज फर्दर रिएक्टेड विद क्लोरीन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। अब ट्राइक्लोरो बनाना है, फोटोकेमिकल कंडीशन में इसकी फर्दर रिएक्शंस की गई है। ओके, कंसिडर ओनली, और ये भी ध्यान रखना ना, हमें स्टीरियो ही कंसिडर करना है, नॉट स्टीरियो, सॉरी ओनली स्ट्रक्चरल काउंट करना है। तो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है वो काउंट कर लो। आप ध्यान से देखो, 1 2 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, तो इसके 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आंसर विल बी द 3, दे आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। ओके, बट 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, दिस वन 1 2 3, तो क्लोरीन लगा दो। तो अगर आप यहां पे प्रोडक्ट बनाओगे तो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है एक, ओके। दूसरा प्रोडक्ट ये बना दो ट्राइक्लोरो में, दूसरा ये बन गया, और तीसरा ये बना दो Cl Cl एंड Cl, थर्ड प्रोडक्ट ये बना दो, तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीन आ जाएगी। तो आंसर विल बी द 3 फॉर दिस वन। ओके, तो ये सिंपल, मतलब आइसोमरिज्म ये सिंपल सा होता है। स्वार्ट्स रिएक्शन किससे मैं पूछा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट इज ऑब्टेन इन द स्वार्ट्स रिएक्शंस। ओके, एल्काइल हैलाइड जैसे क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, सिल्वर मरकरी, है ना, और AgF डाल दो। ओके ओके, सिल्वर, है ना, मरकरी, Hg2F2, है ना। ओके, एस, इस तरह से ये सारे, है ना, ये कोवलेंट फ्लोराइड वगैरह, ये क्या बनाते हैं, RF एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, तो उसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इथाइल फ्लोराइड से मैच हो जाएगा। सेंड में रिएक्शंस में क्या करोगे, है ना, क्यूप्रस सोल्ट यूज करते हो, डाइजोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन जब कराते हो तो साइनोबेंजीन बन जाएगा इसे क्यूप्रस में, ना, इसमें साइनाइड है, बाकी और भी बना सकते हो आप। ओके, तो ये नेम्ड रिएक्शंस में ध्यान रखना, जैसे डाइजोनियम सोल्ट हो गया, है ना, तो जैसे CuCN के साथ क्यूप्रस साइनाइड के साथ जब रिएक्शंस करते हो तो ये नेम्ड रिएक्शंस है ना। अब इसमें, है ना, हेलोजेंस वगैरह भी हो सकता है, कॉपर पाउडर, ना, पाउडर के साथ ये साइनाइड, तो ये आपका साइनोबेंजीन बन जाएगा। ओके, तो ए का मैच आएगा 4 और बी का मैच आएगा 3rd, 4 एंड, इसी से आंसर निकल गया। अब देखो वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक यूनिट एल्काइल हैलाइड की और एक यूनिट आपकी क्या करोगे, यहां पे एक यूनिट एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड, और एक यूनिट आप क्या करोगे एराइल हैलाइड की, सोडियम ड्राई ईथर में, सोडियम ड्राई ईथर। तो ये आपका कंपाउंड जो बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा दिस वन। तो इथाइलाइड, जिससे ना, जैसे इथाइलाइड हो गया, जैसे इथाइल बेंजीन हो गया, तो यहां से इथाइल बेंजीन बन जाएगा, तो सी का फर्स्ट आ जाएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शंस में क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज जो रिएक्शंस होती है, एल्काइल आयोडाइड बनाना। ओके, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, है ना, सोडियम, ये वाला कंपाउंड। बताओ फिंकलस्टीन क्या होगा, NaI एसीटोन के अंदर। ओके, RX की रिएक्शंस जब हम NaI एसीटोन के अंदर, ओके, क्लोरीन ब्रोमीन होगा एसीटोन के अंदर जब रिएक्शंस करते हैं, इनका नाम पता होना चाहिए, एडवांस में भी आती है रिएक्शंस, देखो ना, तो मैच आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। याद आ रहा है, इसलिए सवालों को क्या करो आप, है ना। अब देखो इसमें सारी रिएक्शंस याद हो गई आपको, तो सवालों के थ्रू आपको सारी रिएक्शंस याद हो जाएगी, इसलिए ट्राई की प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज मच एज पॉसिबल। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव रेट ऑफ सोल्वोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। रेट ऑफ सोल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है, SN1, है ना,
SN1 की रेट बतानी है आपको, रेट ऑफ सोलोलिसिस, बस रेट ऑफ SN1 बोल दो, रेट ऑफ सोलोलिसिस बोल दो, पानी के साथ जो रिएक्शंस हो गए, बस इसमें हटाओ और कार्बोकेटाइन बना, इसको रिमूव करो। ओके, रिमूव करोगे तो अब ध्यान से देखना ना, तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन आएगा वही इसका रेट आएगा। ये कार्बोकेटाइन बन गया दिस वन। अब आप मुझे बताओ, ओके, तो रेट ऑफ SN1 क्या होता है? रेट ऑफ SN1 जो होता है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो रेट ऑफ SN1 ज्यादा आएगा। अब देखो ध्यान से, सोच के देखो, नाउ दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हाइड, नाउ दिस वन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, एक बेंजीन रिंग इसको स्टेबलाइज कर रही है। ओके, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 2 बेंजीन रिंग स्टेबलाइज कर रही है डेफिनेटली, और यहाँ पे बेंजीन रिंग है नहीं, तो सबसे ज्यादा सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सी सबसे ज्यादा आ जाएगा क्योंकि 2 बेंजीन रिंग इसको स्टेबलाइज कर रही है। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग स्टेबलाइज, सी के बाद में बी आ जाएगा, ये आंसर निकल गया। ये 3 डिग्री आ जाएगा, तो नाउ दिस इज 3 डिग्री, नाउ दिस इज, यहां से हटाओगे तो 2 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी द बी ऑप्शन, ये इजीएस्ट कैटेगरी है। ये सवाल आसान है, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, दिस इज वेरी गुड है ना। अगर आप पीवाई ब्रूस सॉरी पेट्रासाइक्स पढ़ते हो, पेट्रासाइक्स जब आप पढ़ोगे ना उसमें एसेंटिव रिएक्शंस वहां पे बड़े ऐसा लिखा हुआ है। तो एक थ्योरेटिकल सवाल अच्छा था, इन्होंने बोला था गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट द कन्वर्जन प्रोसीड वेल इन द लेस पोलर मीडियम। आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोला है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है और उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, तो बोला गया है कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड होगी ये अच्छे से होगी लेस पोलर मीडियम में। पहला स्टेटमेंट ये है, कन्वर्जन प्रोसीड वेल इन मोर पोलर मीडियम। अब ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया भाई जो रिएक्शन होगी मोर पोलर मीडियम में होगी, बिकॉज इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, अल्काइल हैलाइड तो सेम है। अब ये क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, ठीक है, और ये क्या है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ओके, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूट्रल है तो फिर इसमें मैं चार्ज नहीं लगाता हूं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो बोला कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड होगी इन मोर पोलर मीडियम, और स्ट्रॉन्ग के साथ लेस पोलर मीडियम में प्रोसीड होगी। अब आराम से समझ लो, वो तो दोनों में SN2 ही रही है ना, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इसको समझना ध्यान से। आप ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्टेंट है और ये है ना 2 रिएक्टेंट। अब ध्यान से देखना, जैसे पहला कंपाउंड है, स्टेटमेंट 1 की मैं बात करता हूं ना, कितने कार्बन का चाहिए ना, ब्यूटेन ही है ना, हाँ CH3। ओके, अब इसको समझना ध्यान से, चलो इसको समझते हैं। तो ये अच्छा मतलब थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होना चाहिए। ये RCl और OH माइनस है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, RCl और ना, तो यहां पे पोलरिटी है पहले से OH माइनस और Cl। ओके, अब क्लोरीन को बाहर निकालना है, तो ट्रांजिशन स्टेट में कैसे बनाओगे आप? अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना के बताओ मुझे, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाओगे? R और ये टूट रहा होगा Cl और ये आपका जुड़ रहा होगा OH माइनस, ठीक है, OH माइनस जुड़ रहा होगा, है ना, कुछ इस तरह से। तो यहां से आप कह सकते हो, ओके, इस तरह से ना ये बॉन्ड बन रहा होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगी, इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट आएगी कुछ आपका ना, ठीक है, इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट आएगी आपकी। मतलब यहां से क्या है, ये डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा यहाँ पे ना, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और फाइनल क्या होगा, फिर इससे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ROH जुड़ जाएगा और Cl माइनस निकल जाएगा, इस तरह के रिएक्शन से। आप देखोगे शुरुआत में नेगेटिव चार्ज है तो पार्शियल चार्ज है, कम है, इस तरह से। हाँ, अब सेकेंड स्टेटमेंट को देखो ध्यान से, सेकेंड में हमने क्या लिया, RCl लिया है और अमोनिया कुछ डेरिवेटिव लिया यहां पे R3N है ना, R3N, ठीक है। अब ये क्या, ध्यान से, अब मोर चार्ज है यहां पे है ना, समझना, ये इस पर टेक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, कंपाउंड क्या बनना RCl, ठीक है, और ये बन रहा R3N। ओके, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो है ना, इस तरह से यहां पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, डन है ना। तो इसको ध्यान से समझो एक बार, तो RCl और RN3। अब शुरुआत में क्या था, है ना, इसको समझना ध्यान से। ओके, ये कुछ ट्रांजिशन स्टेट आपने इससे बनाया, तो यहां पे अगर डेल्टा नेगेटिव आप निकाल रहे हो, ठीक है, यहां पे डेल्टा नेगेटिव निकाल रहे हो, कुछ इस तरह से ना, R3N ही दिया ना, कुछ और भी दिया है, हाँ R3N, ये कंपाउंड बना रहे हो ना,
ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं, सॉरी ना, मैंने क्लोरीन तो बाहर ही नहीं निकाला, ट्रांजिशन स्टेट है ना। ओके, ये कुछ इस तरह से आप देखोगे, ये न्यूट्रल है, ठीक ना। यहां पे चार्ज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज न्यूट्रल, ये आपकी न्यूट्रल है, और यहां पे चार्ज, ट्रांजिशन स्टेट चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट का चार्ज बढ़ रहा है। यहां पे हाई चार्ज है, देखो पहले से है ना, हाई चार्ज, हाई चार्ज है, और यहां पे ट्रांजिशन स्टेट चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले न्यूट्रल से कुछ तो भाई, यहां तो चार्ज ही नहीं था शुरुआत में, कम से कम यहां पे चार्ज तो आ रहा है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो आप देखोगे ये रिएक्शन अगर आगे की तरफ जानी है तो इसमें क्या है, ट्रांजिशन स्टेट में चार्ज डिक्रीज हो गया, ये क्या है, लेस पोलर है। ओके, पोलरिटी जो होती है, और ये क्या है, मोर पोलर है। मोर क्या है, पोलर है थोड़ा सा, तो इसको आपको समझना, दिस इज मोर पोलर, तो ये मोर पोलर है। ओके, तो मोर पोलर के लिए मोर पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर रिएक्शन को आगे की तरफ जाना है तो ज्यादा पोलर ट्रांजिशन स्टेट बने तो ज्यादा पोलर है ना, लाइक जो लाइक, ज्यादा पोलर को ज्यादा पोलर में है ना, आपको सॉल्वेंट में ऐड करना पड़ेगा, उससे एक्टिवेशन बैरियर कम होता है। ओके, तो पहले को समझोगे ध्यान से, तो इसमें क्या है भाई, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट आ रही है तो बोला गया पहले में, द कन्वर्जन प्रोसीड वेल इन लेस पोलर मीडियम, क्योंकि इसमें पोलरिटी क्या हो रही है, पहले पोलरिटी ज्यादा थी, ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्शंस गई, फिर ट्रांजिशन स्टेट पहुंची, फिर है ना प्रोडक्ट में चली जाएगी। तो ये लेस पोलर मीडियम में, मतलब आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट हो लेस पोलर हो रही है, तो लेस पोलर मीडियम चाहिए। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा पोलर हो, शुरुआत में न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट में चार है तो मोर पोलर है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव पार्शियल चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है तो ज्यादा पोलर, तो न्यूट्रल में आपका ज्यादा पोलर चाहिए, ठीक है, इस दैट्स वाई ना। ओके, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू है ना। पी वाई ब्रूस पढ़ा करो आप, है ना, नहीं सॉरी, ये इसकी जो दी हुई होगी पीटर साइक्स में दी हुई है, ठीक है। हाँ, ये काफी बार रिपीट होता है यार, ये सवाल देखो ना कितनी बार रिपीट हुआ है। ओके, तो बोला गया है कंपाउंड है, एजीसीएन के साथ रिएक्शंस कराएगी। एजीसीएन क्या होता है, कोवलेंट। ओके, तो वो वाली रिएक्शंस कई बार रिपीट होती है, सवाल तो पहले भी रिपीट हुआ, एजीसीएन, एजीसीएन सी ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये भाई साहब ये तो निकलेगा ही नहीं बाहर, रेजोनेंस कर रहा है। ओके, हेलोरीन तो वैसे रिएक्शन देता ही नहीं है ना, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन से इसको बाहर निकाल दो, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो आयोडीन ब्रोमीन साइनाइड है यहाँ पे, और नाइट्रोजन से कनेक्ट करोगे तो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एजीसीएन के साथ, केसीएन के साथ क्या बनेगा, आयनिक के साथ क्या बनेगा, आयनिक के साथ ये बनेगा, याद रखना ना, केसीएन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा तो दिस विल फॉर्म विद द केसीएन, ये केसीएन के साथ बनेगा। कोवलेंट के साथ नाइट्रोजन से कनेक्ट करना, और आयनिक के साथ अदलरदेन जो नाइट्रोजन वाला एटम होता है दैट इज कार्बन है यहाँ पे, या कोई और दूसरा जैसे KNO2 होता है। ओके, अब AgNO2 भी होता ना, AgNO2 में फिर आपको नाइट्रोजन से कनेक्ट करना होता है, KNO2 में फिर अदर देन नाइट्रोजन दैट इज ऑक्सीजन से। आएगा सवाल है ना, रिपीट भी आ गया। हाँ, द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली। अभी जब देखो ये भाई साहब क्या, AgCN क्या है, AgCN आपका कोवलेंट है। ओके, कोवलेंट है ये, तो AgCN में तो किससे कनेक्ट करना होता है, नाइट्रोजन से, याद रखना, नाइट्रोजन से। और AgNO2 भी क्या है, AgNO2 इज ऑल्सो कोवलेंट, कोवलेंट, ठीक है। तो AgNO2 को कैसे ड्रॉ करो, AgONO, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको जो कोवलेंट में जो अटैक कराना वो नाइट्रोजन से कराना है, तो यहां पे नाइट्रोजन से कनेक्ट करा दो, और यहां पे भी नाइट्रोजन से कनेक्ट करा दो, तो आइसोसाइनेट बनेगा। तो NO2, बट ध्यान देखो यहां पे नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, यहां पे कार्बन से है। ओके, यहां पे ऑक्सीजन से है, यहां पे नाइट्रोजन से है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आना चाहिए, यहां पे ऑक्सीजन से है, यहां पे कार्बन है, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन आएगा ना, ठीक है। तो आंसर जो आएगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस वन, कोवलेंट में नाइट्रोजन से ना। अगर इसी जगह पे अगर KNO2 होता, बताओ KNO2 में आंसर क्या होता, इफ KNO2, ओके, K प्लस और NO2 माइनस, ये आयनिक है, आयनिक है, और AgCN की जगह KCN होता, KCN, तो ध्यान से रखना ना, तो आपका जो आंसर होता है KCN है ना, और ये क्या है, ये भी आयनिक है। तो इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बनाते R
RCN बनाते हैं आप, साइनाइड है ना, साइनाइड अदर देन नाइट्रोजन है ना, और इसमें ऑक्सीजन से है ना RONO बनाते हैं, ये ध्यान रखना ना, ठीक है, याद है सबको। हाँ ये देखो, प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, तो पहला बताओ HCl के साथ रिएक्शंस कराई गई है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तो पहले कंपाउंड में क्या मार्कोनिक ऑफ एडिशन यहां लगा दो कार्बोकेटाइन बना के बेंजीन के पास, तो कंपाउंड ए फॉर्म्ड इन दिस केस विल बी, ये बन जाएगा, दिस इज क्लोरीन, दिस इज कंपाउंड ए। अब इसकी रिएक्शंस कराओगे आप AgCN के साथ, कोवलेंट है, फिर नाइट्रोजन की लोन पेयर हटा दो, उसको बाहर निकाल दो, तो प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस विल बी आइसोसाइनाइड बना दो, NC बना दो, ठीक है, NC विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस, तो आपका जो आंसर रहेगा दैट इज डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर रहेगा ना, ठीक। अरे देखो ये दिस इज ऑलरेडी रिपीटेड है ना, PYQ है, ये पहले आया हुआ है, देखो बेस की रिएक्शंस एल्कोहल के साथ तो और हीट किया हुआ है, तो दिस इज हॉट एल्कोहलिक KOH, हॉट एल्कोहलिक KOH बच्चे है ना, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, HBr बाहर निकालना है, ठीक है, एक बार यहां से बाहर निकाल दो कॉन्जुगेटिवली है ना, ताकि रेजोनेंस होता रहे, ये इधर से, ठीक है, ये बाहर निकाल दो, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म विल बी दिस वन, ऐसे ऐसे यहां से है ना, देखो रेजोनेंस हो रहा है पूरा, ये पहले भी आया हुआ सवाल है, तो इसलिए सही से लगाओ, ओके, ये वाला देखो ध्यान से, यही है, ठीक है, दिस वन है ना, डन। अब इसका IUPAC नेम आपको पूछा गया है, हाँ जी, तो IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, 1 पाई बॉन्ड को छोटा नंबर 3 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आ जाएगा, तो 2 पे फिनाइल है, 2 पे फिनाइल हेप्टा 2,4 डाइन, हेप्टा ना, ओके, 2 फिनाइल हेप्टा 2,4 डाइन, डन। इसमें देखिए विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड विल जनरेट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो सबसे स्टेबल कौन जनरेट करेगा, अरे तो बहुत सिंपल सवाल है, यहां से आप देखोगे तो एलाइलिक आएगा, इससे हटाओगे तो ये भी एलाइलिक आएगा, ओके, हाँ ये देखो, हाँ ये बेंजीन रिंग है भाई, ध्यान से देखना, फिनाइल इज द बेंजीन रिंग, ओके, हाँ ये पीएच कई बार है ना, ये कई बार जनरली बच्चे भूल जाते हैं, ये पीएच फॉर फिनाइल, 3 बेंजीन रिंग मस्ती से रेजोनेंस कर रही है, ये तो आसान है, ये बेंजाइलिक, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, ओके। हाँ ये देखो इस वाले पार्ट को देखो, तो उन्होंने बोला है नाउ एल्कोहल आर फॉर्म्ड when alkyl chloride are treated with aqueous potassium hydroxide by elimination reactions, तो बोला गया है एक्वस है ना, एल्कोहल कैसे बनेंगे RX, तो बोला गया है एल्कोहल आर फॉर्म्ड व्हेन एल्काइल क्लोराइड आर ट्रीटेड विद एक्वस, तो ये है एक्वस OH माइनस के साथ जब हम रिएक्शंस करते हैं, तो यहां पे जो कंपाउंड बनता है ये अटैक करता है, ओके, इट विल अटैक हियर, और इसको बाहर निकालोगे तो ROH बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा एल्काइल हैलाइड के साथ, लेकिन बोला गया है आर फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस, ओके, एलिमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू बनेंगे क्या, अरे ना भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट है ना, SN1 और SN2 है ना, ठीक है, तो 1 डिग्री अगर होता है, 1 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड होता है तो SN2 के थ्रू जाता है, और 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, और अलाइलिक बेंजाइलिक, अलाइलिक बेंजाइलिक है ना, वैसे अलाइलिक बेंजाइलिक में तो ना 1 डिग्री वाले जो होते हैं, ओके, उनमें SN1 SN2 दोनों ही हो जाता है, तो ये SN1 है ना, ठीक है, बट रेजोनेंस स्टेबलाइज वाले में ध्यान रखना ना, फिर SN1 को प्रीफर करना, 2 डिग्री 3 डिग्री अलाइलिक बेंजाइलिक में आपका SN1 के थ्रू जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन नहीं भाई, एक्वस KOH है, ठीक है, तो एलिमिनेशन नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा। इन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्काइल क्लोराइड्स फॉर्म एल्कीन बाय एब्स्ट्रैक्टिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन, हाँ ये E2 एलिमिनेशन है भाई, ये E2 है ये, ठीक है, E2 एलिमिनेशन है, E2 एलिमिनेशन में क्या करते हैं, आपका ये एल्काइल सपोज ये हुआ, ये अल्फा और बीटा, ठीक, यहाँ पे H है, ओके, अब यहां से OH माइनस है ना, एल्कोहलिक हीटिंग वगैरह करते हो तो ये बीटा H को बाहर निकालता है, ये इधर से बाहर से ना, तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, नाउ दिस इज कॉल्ड द E2 एलिमिनेशन, तो ये आपकी E2 एलिमिनेशन हो जाती है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है,
इन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्काइल क्लोराइड फॉर्म एल्कीन बाय एब्स्ट्रैक्शन द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा पोजीशन। तो दिस इज करेक्ट, पहला सही है दूसरा गलत है, सॉरी पहला गलत है दूसरा सही है। हाँ, तो कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। हाँ यही पूछा ना, करेक्ट ही पूछा है। हाँ ध्यान से पढ़ लेना, कई बार इनकरेक्ट भी लिख देते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी ये देखिए, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। पहले Br2HMU के साथ रिएक्शंस कराया गया इस कंपाउंड का। ओके ये कंपाउंड आपको दिया गया है, और Br2HMU के साथ जब रिएक्शंस करोगे फोटो हेलोजिनेशन 3 डिग्री रेडिकल बनाओ। ओके तो सर ये ठीक है, ये ब्रोमीन लगा दिया। हाँ अब देखो, हॉट एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ जब आप हीट कर रहे हो तो क्या बनाओगे? एल्कोहलिक KOH के साथ जब आप हीट करोगे तो E2 एलिमिनेशन करोगे। ओके हाँ जी, ये अल्फा है, हॉट एल्कोहलिक ये अल्फा है, बीटा है, तो यहां से E2 एलिमिनेशन करोगे। E2 होगा तो क्या होगा, है ना, यहां से H बाहर निकलेगा बीटा पोजीशन पे, तो और मोर स्टेबल है ना, मोर स्टेबल एल्किन आप बनाओगे ना हॉट एल्कोहलिक KOH में। फिर इधर देखो HBr परोक्साइड है ना, परोक्साइड आपको दिया हुआ HBr परोक्साइड जो है ना, तो इसमें कौन सा करोगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे? ब्रोमीन लगाना है, एंटी मार्कोनिक हो ना, एंटी मार्कोनिक विल बी द मेजर, तो ये Br एंटी मार्कोनिक मेजर बनेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस वन। ये सिर्फ HBr होता फिर ये बन जाता, ध्यान रखना ना, तो मेजर पूछा गया, परोक्साइड दिया हुआ, दिस इज परोक्साइड, भूलना मत, भावनाओं में बजाओ, ठीक है। तो HBr परोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शंस करोगे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस, डन। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ओके हाँ जी, ये देखो ये वाले सवाल बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बट ध्यान से सीक्वेंस से यही होता है जो आपको रैंक दिलाएंगे ना, बहुत सारे बच्चे। ओके ऑप्शन से जाया करो इनके, चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको बोला गया है इथाइल बेंजीन से क्या कैसे बनाओगे, इथाइल बेंजीन ये कंपाउंड C2H5, इथाइल बेंजीन से प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो रिएजेंट पे जाओ, पहला दिया हुआ है ब्रोमीन लगाना है, Br2Fe दिया हुआ है, ठीक है, और फिर क्लोरीन दिया हुआ है Br2 एनहाइड्रस AlCl3 Cl2। ध्यान से देखो, पहले ब्रोमीन आयरन पाउडर दिया हुआ है, क्लोरीन आयरन पाउडर, एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे ये कैटलिस्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इन्होंने क्या किया है, रिएक्शन है ना, अब आप कुछ भी कराओ, ये हेलोजिनेशन के सोर्स आपके है ना, सोर्स ऑफ हेलोजिनेशन, ठीक है, ये कैटलिस्ट है तो सभी में हेलोजिनेशन हो जाएगा। तो पहले केस में क्या होगा, जब आप इसका हेलोजिनेशन करोगे तो ये आपका हेलोजेंस यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैंने सपोज ब्रोमीन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, Br2Fe से, और ये दोनों ऑप्शन से मैंने ब्रोमीन लगा दिया। ओके फिर क्या बोला गया, फिर आपका क्लोरीन और हीट दिया हुआ है, क्लोरीन और हीट जब करोगे आप इसको, क्लोरीन और हीट करोगे, मेरे ब्रोमीन चाहिए, क्लोरीन और हीट करूंगा मैं, है ना, क्लोरीन और हीट करोगे तो फिर क्या बनेगा, तो अब बताओ मुझे, क्लोरीन और हीट करोगे तो क्या होगा? अरे भाई यहां पे रेडिकल लगेगा, Cl2 हीट दे दो या Cl2H बोल दो, ओके Cl2H बोल दो ही रेडिकल का सोर्स, तो आपका कंपाउंड ये बनेगा, क्लोरीन है ना यहाँ पे, और ये बेंजीन पे रिंग में लग गया। फिर आपका ये रिएक्शन कराओ, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ E2 एलिमिनेशन कराओगे, ये अल्फा है ये बीटा है, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड फॉर्म विल बी दिस वन, तो ये कंपाउंड बन जाएगा Br, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराना है, ओके E2 एलिमिनेशन कराना है। इसमें ध्यान से देखोगे तो एक्वस KOH के साथ क्या हो जाएगा, एक्वस KOH के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओके तो ये गलत है, तो पहला ऑप्शन ये आंसर है। अगर ये ऑप्शन चूज करते Cl2Fe तो आपको यहां पे क्लोरीन लगता, Br2 एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते, फिर आगे रिएक्शंस नहीं होती, मतलब फिर आप क्या करते Br2 फिर से आप हेलोजिनेशन करते, ठीक है, बेंजीन में और हेलोजन लगा देते फिर आप, इसके रेस्पेक्ट में यहां पे तो जरूरत ही नहीं थी ना, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ओके और ये देखो Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 करते तो ये आपको यहाँ पे क्लोरीन लगता, फिर से Br2Fe फिर से एक बार रिंग में हेलोजिनेशन होता, तो हमें रिंग में हेलोजिनेशन नहीं करना,
पहले हमें हेलोजिनेशन करना था, फिर हमें रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस करना था, फोटो हेलोजिनेशन करना था, फिर एल्कोहलिक क्यूओएच। ओके, इस तरह के सवाल आपको हमेशा रैंक दिलाते हैं, बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इसको लीव कर देते हैं, तो इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस करना। ओके, ये आसान सा सवाल है। आइडेंटिफाई ए एंड बी, SO3 एंड H2SO4, तो ये क्या होता है? सल्फोनेशन। तो इट्स अ सोर्स ऑफ सल्फोनेशन, ये सल्फोनेशन रिएक्शंस है। ओके, आपको क्या करना है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पैरा पे SO3H ग्रुप लगा दो। तो एक तो ये हो गया, पैरा पे SO3H जुड़ा हुआ है। ओके, और ये ऑप्शन तो कट गए। देखो पहले ऑप्शन से ना, पैरा पे SO3H। फिर हेलोजिनेशन किया जा रहा है Br2Fe के साथ। अब इसका हेलोजिनेशन करोगे, ये तो डीएक्टिवेट ग्रुप है, दिस इज डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट, और वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला ना, स्ट्रॉन्ग। और ये पुअर डीएक्टिवेट है, तो इसके रेस्पेक्ट में ही जाओ, फिर आप यहां पे लगा दो, तो आंसर आ जाएगा। बी इज राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेटा पे लगाया, इन्होंने SO3H के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगाया। आपको पता है हेलोजेंस क्या होता है? डीएक्टिवेट, पुअर डीएक्टिवेट ग्रुप होते हैं, बट दीज आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, Br2Fe, तो ये ऑर्थो पे लगा दो आप, ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे, इन्होंने SO3H के रेस्पेक्ट में लगाया। अरे भाई, एक्टिवेट के ग्रुप है ना, अगर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेट है और एक वीक डीएक्टिवेट है, तो किसके रेस्पेक्ट में जाएगा आपका? वीक डीएक्टिवेट के रेस्पेक्ट में जाएगा। ओके, हाँ, ये देखो, ये देखो, ये अच्छा पार्ट होता है, जैसे कि और ना फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक जब ये मिक्सअप करते हैं, तो दिस गुड। ओके, तो इनको सवालों को करना, इसको मैं बता देता हूँ, देखो कैसे करना। कंसिडर द अबाउट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस 151 ग्राम ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन। इसके मोल निकालो एक बार, तो ना पहले तो इसको निकालो, आंसर क्या है? ओके, CH3 CH2 CH2, ओके, 1 2 3, और ये CH Br, और ये आएगा CH3। ठीक है, ये कंपाउंड कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, C5, 3 2 5 7 10 11, H11 Br, ये रिएक्टेंट है। इसके मोल निकालो यार, कितने आ रहे हैं? 151 है ना, वेट अपॉन मोलिक्यूल, ब्रोमीन 80 होता है, 5 कार्बन, कितना आ रहा है? 151 ही आ रहा होगा, ब्रोमीन दिया होता। ठीक है, ब्रोमीन 80, 60 हो गया, कार्बन 12 इंटू 5, 80 और 60 140, 150 151, एक ही मोल दिया हुआ है। हाँ जी, एक मोल इसका दिया हुआ आपको रिएक्टेंट का। तो बोला कंसीडर द अबाउट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस 151 ग्राम ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन इज मेड टू रिएक्ट, ओके, यील्ड ए मेजर प्रोडक्ट पी। अच्छा, एक एल्कोहलिक केओएच के साथ इसकी रिएक्शंस कराई जा रही है, एल्कोहलिक केओएच के साथ, और 80% यील्ड है इसकी। ठीक है, तो एल्कोहलिक केओएच के साथ जब रिएक्शंस करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? CH3 CH2 CH CH CH3, ये बनेगा ना, HBr बाहर निकाल दें, यहां से मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बना दिया, तो दिस इज कंपाउंड पी। कंपाउंड पी कितना आएगा? 1 मोल है, तो ये कितना हो गया? 0.8 मोल हो गया, 80% यील्ड है, एक मोल इसका एक देगा तो 80% यील्ड, मतलब 0.8 मोल आ गया। मेजर प्रोडक्ट बी है ना, इज 80%, वेयर क्यू इज 100%। अब इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराई गई है, और उसकी यील्ड कितनी है? 100% यील्ड है। अब ये कौन सा हो गया? Br2 है ना, CH3 CH2, ओके, और ये CH ये एंटी एडिशन होता है Br, ओके, बट इस स्टीरियो से कोई अपने लेना देना नहीं है, तो ये कंपाउंड Q है, 100% यील्ड है, तो ये कितना आएगा? 0.8 मोल आएगा। ठीक है, 0.8 मोल, एक मोल से एक मोल, तो 0.8 से 0.8, 100%। तो मास ऑफ प्रोडक्ट क्यों पूछा गया, तो बता दो यार, अब इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेना। तो मास ऑफ क्यू, दैट विल बी द मोलिकुलर वेट क्यू इंटू 0.8, तो ये 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 0.8 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ क्यू। अब निकाल लो इसका मोलिकुलर वेट, है ना, ठीक है, कर लोगे, इजी है यार। ये वाला सब कर सकते हो यार, ठीक है, इसमें तो पेन भी नहीं उठाएंगे, ये सब कर सकते हैं। लुकास पहली वाली रिएक्शन कौन सी है बताओ? हेलोरीन की रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के साथ, फिटिक रिएक्शन, तो पहले का मैच कौन सा आएगा? फिटिक है भाई, ठीक है। फर्स्ट मैसेज विद द थर्ड, ए का थर्ड के साथ आ गया, चलो ये तो दो तो गए। हाँ, बी का देखो, AR मतलब बेंजीन, कॉपर HCl के साथ क्यूप्रस, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शंस कराई गई है। हाँ जी, क्या नाम होगा? फिंकलस्टीन होगा, क्या होगा? गेटरमैन्स होगा, फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन कौन सी थी?
सोच के बताओ। हाँ ये देखो यार, ये तो सबको दिख रहा होगा, लूकास लूकास। ओके, ये हेलाइड ड्राई एसीटोन। ओके चलो सबको आ गया यार, अब तो क्या है, तो बी क्या है, हेलोरीन की यहाँ पे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है कॉपर पाउडर के साथ। कॉपर पाउडर नहीं है, सब कॉपर ही है क्या यहाँ पे, क्यूप्रस सोल्ट नहीं है, कॉपर है। ओके, हाँ कॉपर पाउडर ही है ना, तो ये गेटरमेंस हो जाएगी, तो बी का हो जाएगा आपका 4। हाँ जी, ये कौन सी है, हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन फिंकलस्टीन, तो सेकंड हो जाएगा इसका। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, लुकास। लुकास, तो डी का आ जाएगा फर्स्ट, तो सही है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। हाँ ये देखो यार, ये सवाल मतलब ये लास्ट सवाल आज का ना। हाँ तो ये इतने देखो सारे मिक्सअप टाइप के सवाल आते हैं और इजीली होते हैं, आराम से कर सकते हो। इतने बड़े पैराग्राफ वाले सवाल है, ये आपको हमेशा आपकी रैंक दिलाएंगे, याद रखना। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा फिजिकल का फ्लेवर दे देते हैं ऑर्गेनिक के सवालों में, थोड़ा सा सवाल ना ये एडवांस में इस तरह के पहले पैराग्राफ बनाते थे। मैं इसमें काफी रिलेटिवली इस तरह के सवालों को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपको रैंक दिलाएंगे। ओके, टुडे लास्ट सवाल आज का ही बोला गया, एन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, तो C4H9Br है, तो इसका डीबी निकालना है, डीबी इसका 0 आएगा। मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव बना रहा हूं, तो इसीलिए ये कंपाउंड आएगा, ये कंपाउंड है ए, दिस इज कंपाउंड है, क्योंकि ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, रिएक्ट विद है ना, आप डीबी निकाल लेना, नॉर्मल एल्केन आएगा, ठीक है, बट हमेशा डीबी चेक किया करो। ओके, हाँ, रिएक्ट विद हॉट KOH डिजोल्व इन इथेनॉल। अब ये क्या है, KOH की रिएक्शन और गर्म किया गया है हॉट, और एल्कोहल में है ना, तो अल्कोहलिक KOH है, तो फॉर्म एन एल्किन, तो E2 एलिमिनेशन कर दो, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा ये एल्किन, ये बी कंपाउंड बन गया, ठीक है। बी इज द मेजर प्रोडक्ट विच रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव्स डाइब्रोमाइड सी। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन Br2, वैसे CCl4 दिया होना चाहिए यहाँ पे ना, तो डाइब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है, ब्रोमाइड ब्रोमाइड, ठीक है, एंटी एडिशन कर दिया, विच गिव्स कंपाउंड सी, ये कंपाउंड सी में। फिर बोला गया कंपाउंड सी इज कन्वर्टेड इनटू डी अपॉन रिएक्टिंग विद एल्कोहलिक सोडामाइड, है ना, एल्कोहलिक तो सोडामाइड के साथ है ना, तो NaNH2 इज द स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, Na प्लस NH2 माइनस, तो ये कौन सा है, एक डी गैस बनती है। अब आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट में गैस कौन सा होता है, फिजिकल स्टेट में जनरली याद नहीं रहती, तो अपन लोड नहीं ले रहे, तो यहां से सोडामाइड के साथ रिएक्शंस करोगे, तो यहां से बीटा हाइड्रोजन है, इसका इधर से बाहर निकालोगे, तो आप ऐसा कुछ एल्काइन बना दिया। अब हमें नहीं पता तो ये गैस है क्या है ना, अब इसमें ऑप्शन है नहीं हमारे पास कि हम टर्मिनल नहीं बना सकते, टर्मिनल एल्काइन वैसे जनरली होती नहीं है गैस, है ना, कौन से स्टेट पे ये है, नॉर्मल पे तो नहीं होती। अब इन्होंने बोला कि हाँ गैस बनती है, अब जो भी इन्होंने अपॉन रिएक्टिंग है ना एल्कोहलिक सोडामाइड, अब कौन से टेम्परेचर पे करा कर रहे होंगे, तो ये बन गई आपकी, है ना, ठीक है। वैसे ट्रांसफर नहीं होती, इसे दिखाऊं तो मैं इसको ऐसे दिखाऊं, हाँ जी, तो ऐसे दिखाना चाहिए मुझे वैसे। अब जो भी टेम्परेचर पे कराया होगा इन्होंने बोला कि ठीक है। ओके, CH3 टर्मिनल ना, ड्यूरिंग हाइड्रेशन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू 1 मोल ऑफ डी, ये 1 मोल है, 18 ग्राम वाटर मतलब 1 मोल वाटर। ओके, अब देखो ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको कि आप डर जाओ भाई, हाइड्रेशन ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या, 1 मोल वाटर इज एडेड टू 1, इसके 1 मोल में 1 मोल वाटर एड किया जा रहा है, वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट, है ना, तो ये HgSO4, अब रिएक्शंस ध्यान से देखना, HgSO4 H प्लस और H2O के साथ रिएक्शंस कराई जा रही, 1 मोल लिया गया है इसका, 1 मोल ये है तो 1 मोल भी ये है, कुछ रो रिएक्शन है यार ये, तो आप क्या कराओगे सर, यहां से आप करोगे OH लगा दोगे, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, 1 मोल वाटर से हाइड्रेशन रिएक्शंस कर दोगे। ओके, और इसका टोटोमर बना दो आप इसका टोटोमर बना दोगे तो टोटोमर ये बन जाएगा, टोटोमर, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। ओके, तो बोला गया 1 मोल ऑफ रिएक्शंस 333 केल्विन पे फॉर्म कंपाउंड E, तो ये कंपाउंड E बन जाएगा आपका फाइनल। तो ये कौन सा कंपाउंड है आप बताओ, 1 2 3 एंड 4 ब्यूटूऑन, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑन। ओके, तो डन, तो ये आपका ठीक है। तो आपको लास्ट में देखो इतना नहीं करना, तो लास्ट में रिएजेंट समझ में आ जाता, लास्ट में पढ़ते ही मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्शंस कराई गई है डाइल्यूट वाटर के साथ, ओके, डाइल्यूट एसिड दिया हुआ है, तो वहां पे तो अपना क्या बनता है, कुछ रो का रिएजेंट है, तो एल्काइन ही बना होगा, ठीक है, तो इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हो, इजी होता है ना,
ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे तो आप देखोगे तो जनरली हेलोएल्केन और हेलोरीन वाला जो चैप्टर होता है उसमें हाइड्रोकार्बन मिक्सअप होता है, तो अच्छे से आप करना होगा ना ये सारे चैप्टर्स। ओके बच्चों, और बाकी पीवाई की खोजाना में जाके आप प्रैक्टिस करते रहो, और यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और डिफरेंट डिफरेंट बेचेस में अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो लाइव बेचेस में जाके आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके। और ऐसे मेहनत करते रहो। ग्रेविटी बैच ऑलरेडी चल रहा है जिसमें जेएमपीपी इंक्लूडेड है, जिसमें रिवीजन लेक्चर सब कुछ है ना, ये आप एक्सेस कर लो। अगर सेकंड अटेम्प्ट भी आप सोच रहे हो कि तैयारी नहीं है तो सेकंड अटेम्प्ट में भी आपका इसकी वैलिडिटी टिल सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी आपकी। तो अच्छे से इसमें रिवीजन लेक्चर्स हैं और बूस्टर सेशंस हैं, डिवीजन डीपीपी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है ना प्रैक्टिस करने के लिए, सब कुछ है यहाँ पे। और जेएमपीपी का एक्सेस आपको ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ओके, तो फुल मॉक देना शुरू कर दो अपने। नाउ इट्स टाइम टू गिव फुल मॉक एनालाइज, बिल्कुल एंटी बेस यूजर इंटरफेस में सारी चीजें होती है। ओके, तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर आगे के चैप्टर्स अपन और भी लाते रहेंगे। बाय बाय एंड लव यू।